हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को विदाउट एनी डिस्टरबेंस आराम से हेडफोन लगा के सब चीज नोट डाउन करके सुनना। एंड आज है होली, आज के दिन में इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है कि द थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर इन योर माइंड बिफोर अप्लाइंग अ डिजिटल मार्केटिंग जॉब और इंटर्नशिप। मतलब डिजिटल मार्केटिंग जॉब या इंटर्नशिप पे अप्लाई करने से पहले कुछ कुछ चीज है, मस्ट हैव, लाइक दिस इज अ टाइप ऑफ अ चेकलिस्ट दैट यू शुड रिमेंबर, और लाइक यू कैन नोट इन योर नोटपैड और एनीथिंग। ठीक है ना, नोटबुक पे आप नोट कर सकते हो। ये चीज डेफिनेटली मैं आपको, आप लोगों को कुछ मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ। ये जो पॉइंट्स होगा, ये पॉइंट को मतलब अपने दिमाग के ऊपर अच्छे से बैठा लेना बिफोर अप्लाइंग अ डिजिटल मार्केटिंग जॉब। ये जो चीज़ है, ये आप लोगों को, ये पॉइंट्स डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू। तो जो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो आता है कि आप लोग सोचते हो कि यार एसईओ में जाना चाहिए, सोशल मीडिया में जाना चाहिए, ठीक है ना, डायरेक्ट पेड एड्स में जाना चाहिए, तो कौन से फील्ड में जाना चाहिए, ये कंफ्यूजन रहता है। ठीक है ना। एंड देखिए, ये जो वीडियो है, ये वीडियो को मेरा बनाने का जो मोटिव है, ठीक है ना, जो लोग भी एकदम फ्रेश बिगिनर्स है, ठीक है ना, जो अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में, ठीक है ना, स्टेप इन जो लोग करना चाहते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, स्पेशली फॉर क्लास 11-12 में, या तो ग्रेजुएशन जो लोग कर रहे हैं, या तो जस्ट फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग जॉब। तो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना। तो देखो, तुम लोगों का क्या होता है कि दिमाग में ये रहता है कि यार एसईओ में जाना चाहिए, सोशल मीडिया में जाना चाहिए, गूगल एड्स से शुरू करना चाहिए, तो कैसे, कौन सा फील्ड से शुरू करना चाहिए, राइट। तो देखो, एक चीज को आराम से समझ लो। एक डॉक्टर है जो कि अपने एमबीबीएस करता है, ठीक है ना, उसके बाद जाके वो स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं। सो ये एक एग्जांपल है। मान लो कि एक जो हार्ट सर्जन है, वो डायरेक्टली तो हार्ट सर्जन बन नहीं जाता, राइट। उससे पहले उसको एमबीबीएस करना पड़ता है, एमबीबीएस के बाद एमए से एमडी करना पड़ता है उसको अपना हार्ट सर्जन बनने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से है बिफोर अप्लाइंग अ डिजिटल मार्केटिंग जॉब, ठीक है ना, आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि जो स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, उसके पीछे इनिशियल डेज में नहीं भागना चाहिए, क्योंकि आप लोग अभी न्यू हो, ठीक है ना, आप लोगों को एक्सपोजर चाहिए, राइट। आप लोग अभी अपने आप को टेस्ट करो, देखो कि कौन सा फील्ड में जाने से लाइक यू आर रियली एंजॉइंग, ठीक है ना। पहले लगता है कि हाँ चलो एक एसईओ में चले जाते हैं, लगता है कि हाँ चलो सोशल मीडिया में चले जाते हैं, ठीक है ना, बट इस तरीके से नहीं होगा। आपको एक ऐसा जॉब ढूंढना पड़ेगा जिसमें आपको मैसअप तरीके का ए टू जेड जो भी अलग अलग कंपोनेंट्स है डिजिटल मार्केटिंग का, वो सब कुछ करना पड़ेगा। तो वो आप जॉब में आप घुसो। जैसे कि मान लो क्या क्या आता है डिजिटल मार्केटिंग में, आपका एसईओ आ गया, सोशल मीडिया आ गया, ठीक है ना, एड्स आ गया। हालांकि आपको एड्स इनिशियल डेज से ही पकड़ा नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना, बट आपको जो दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि आपको एक ऐसा जॉब ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे आपको सारा चीज़ का हल्का फुल्का जनरल एक एक्सपीरियंस आपको मिल जाए, ठीक है ना। लैंडिंग पेज डेवलपमेंट, ईमेल मार्केटिंग का, एंड आपका बोल सकते हो कि मिक्स एंड मैच एड कॉपी क्रिएशन का, ठीक है ना, डिजाइनिंग का, पोस्ट डिजाइनिंग का। तो ये सब कुछ अगर आप जब सीख जाओगे तो इन फ्यूचर में आपको ये बेनिफिट होगा, ठीक है ना। इनिशियल में चलो लगेगा कि हाँ चलो सैलरी बहुत कम मिल रहा है, ठीक है ना, वर्क बहुत हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं, बट बिलीव मी, इनिशियल में ही अगर सैलरी देखने लग जाओगे, ठीक है ना, तो फिर लास्ट का जो टाइम है तो वहाँ पे आपको उतना ज़्यादा हाइक नहीं मिलेगा। बिकॉज आप 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद जब आप हाइक मांगने जाओगे, आप देखोगे कि यू विल फेस लैक ऑफ नॉलेज, यू विल फेस लैक ऑफ स्किल सेट, ठीक है ना। तो इनिशियल से ही हर एक चीज़ के ऊपर, अलग अलग कंपोनेंट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जॉब को ढूंढना चाहिए। जैसे कि जो जॉब रोल है, ठीक है ना, अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि सेकंड जो पॉइंट है वो जॉब रोल के बारे में होगा, जेडी। हम लोग क्या करते हैं कि जेडी को हम लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है ना, हम लोग जॉब जो डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ते नहीं है, हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, लिख देते हैं डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स एंड धड़ाधड़ अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही लाइक अब गलत प्रैक्टिस है, ठीक है ना, जो आप लोग फॉलो करते हो। इसमें क्या है कि आप लोगों को सबसे पहले जो सुइटेबल जॉब
टर्म जो है ये सर्च करना है कि डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का जॉब, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का जॉब में आपको मल्टीपल चीज के ऊपर आपको काम करवाया जाएगा, एसईओ भी करवाया जाएगा, सोशल मीडिया का भी काम करवाया जाएगा। तो इसलिए जेडी को यू शुड ऑलवेज रीड प्रॉपरली, आपको जेडी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। मैं मानता हूँ कि हाँ चलो लैक ऑफ टाइम या तो उतना पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, बट एक गो थ्रू करना चाहिए एटलीस्ट। एक आपको बोलता है ना कि जस्ट एक क्विक ओवरव्यू, ठीक है ना, तो उस तरीके से आपको एक क्विकली देखना चाहिए, ठीक है ना, जेडी को। बिकॉज विदाउट जेडी रीड जेडी इन द सेंस जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, विदाउट जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़े हुए अप्लाई मत करो, ठीक है। एंड ब्रॉड टर्म के ऊपर सर्च करो, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, इस तरीके का कीवर्ड डाल के जॉब सर्च करो, तो देखोगे कि अलग अलग टाइप का आपको मतलब मल्टीपल कंपोनेंट्स के ऊपर आपको काम करवाने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो चीज आ जाता है आपका कि डिजिटल मार्केटिंग का इसी से ही रिलेटेड है कि नीच डाउन नहीं करना है। इनिशियल में आपको ब्रॉड जॉब के ऊपर, ठीक है ना, डिजिटल मार्केटिंग A to Z नॉलेज लेने के लिए आप जा रहे हो, ठीक है ना। आप जो भी इंटर्नशिप अप्लाई कर रहे हो या तो फ्रेशर लेवल जॉब अप्लाई कर रहे हो, तो फर्स्ट में आपको ये नहीं सोचना है कि कौन सा स्पेशलाइजेशन या तो कौन से फील्ड में जाओ। आपको ये रखना चाहिए एज अ गुड डिजिटल मार्केटर बनने के लिए आपको दिमाग में ये रखना चाहिए कि मेरे को हर एक चीज के ऊपर काम करना है, ठीक है ना, सीखना है। तो A to Z लैंडिंग पेज, ठीक है ना, फिर कॉपी राइटिंग, ठीक है ना, एसईओ का काम, सोशल मीडिया का काम, तो हर एक चीज। तो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का जॉब में इस तरीके का जो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट, इस तरीके का कीवर्ड्स डाल के सर्च करो, ठीक है ना, ब्रॉड। ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, फिर आपका हो गया सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव है, एसईओ एग्जीक्यूटिव, तो इस तरीके का मत करो इनिशियल डेज में, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मैंने डिस्कस किया, तो मेक श्योर गाइस कि आप लोग नोट डाउन कर रहे हो ताकि आपको ये सब दिमाग में रहे, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिगिनर व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग जॉब। और देखो गाइस, ये कोई किताबी नॉलेज मैं आप लोगों को मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, ये जो कंप्लीट नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, ये कंप्लीट मेरे खुद का एक्सपीरियंस से आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज अपने दिमाग में रखना। तो कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, जो कि है स्टार्टअप्स में, स्टार्टअप्स में करना या कॉर्पोरेट में करना, ठीक है ना, ये कंफ्यूजन रहता है इनिशियल में ही, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं नंबर 1 से रिलेटेड है, ठीक है ना, जो मैंने आपको बोला कि ब्रॉड थोड़ा सा जहाँ पे अलग अलग काम करने के लिए आपको मौका मिलेगा, तो उस तरीके की कंपनी में आपको ज्वाइन करना है। तो देखो, अगर आप इनिशियल डेज से ही कॉर्पोरेट में आप चले जाओगे, ठीक है ना, कि चलो वहाँ पे थोड़ा कॉर्पोरेट में चलो आपको थोड़ा सा हायर पैकेज मिल जाएगा, ठीक है ना, बट क्या है कि आपको वहाँ पे जो एक्सपोजर है, लर्निंग एक्सपोजर, वो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ भी सीखने के लिए नहीं मिलेगा, ये अगर कोई बोलता है तो फिर वो कंप्लीटली झूठ बोलता है। बट किसी चीज़ का भी एक्सट्रीम, किसी चीज़ का भी मतलब क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम जाना उस सही नहीं है, ठीक है ना। कि अगर 100% में अगर बोल दो आपको स्टार्टअप में ही करो, ठीक है ना, बट अगर देख रहे हो कि स्टार्टअप का कल्चर अच्छा नहीं है, ठीक है ना, तो वहाँ पे मत जाना, ठीक है। तो एक सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, बट जनरल वे में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, तो कॉर्पोरेट में क्या है कि आपको थोड़ा सा वहाँ पे लर्निंग एक्सपोजर कम मिलेगा। एंड जनरली वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक स्पेसिफिक आपको जॉब रोल में ही बैठाया जाएगा, या तो एचसीओ में आपको दे दिया जाएगा कंप्लीटली अच्छे से, ठीक है ना, खाली आप बैकलिंक आप बनाओगे, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत टाइम लग जाएगा सीखने के लिए। तो ऑलवेज चूज फॉर अ गुड स्टार्टअप, जहाँ पे एक अच्छा एजेंसी देखो, जहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर, मल्टीपल इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना, अलग अलग टाइप का डिजिटल मार्केटिंग का इम्प्लीमेंटेशन का प्रैक्टिस करने को आपको मिलेगा। सो तो ये सब चीज़ को अपने अगर दिमाग में रख के अगर अप्लाई करोगे, अगर ये जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो देखोगे कि यू विल गेट अ गुड कंपनी इन योर फर्स्ट, मतलब आपका जो फर्स्ट जॉब होगा या तो इंटर्नशिप होगा, उसमें आप देखोगे कि आपको एक अच्छा मिलेगा, ठीक है ना, अच्छा जॉब मिलेगा। तो अभी फोर्थ वन इज मेक अ गुड रिज्यूमे, ठीक है ना। देखो, रिज्यूमे जो है वो बहुत ही वो मैटर करता है। आपका जब टेबल पे जब इंटरव्यू का जो बंदा जब देखेगा, ठीक है ना, इंटरव्यूअर जो जब देखेगा, ठीक है ना, उसको कुछ ना कुछ वहाँ पे डिफरेंशिएटिंग आप लगना चाहिए। अगर वहाँ पे डिफरेंशिएटिंग अगर कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है ना, तो वो एक
जनरलाइज्ड आपका सीवी हो गया। तो सीवी को अच्छी तरीके से बनाओ एंड मेक श्योर कि मेरा वो वाला वीडियो देखना, मैं आई बटन में दे दूंगा, ठीक है ना, आई बटन से चेक कर लेना। तो उस वीडियो में डिस्कस किया हूं मैं कि आप लोग किस तरीके से कैनवा के मदद से फ्री में एक अपना एक प्रोफेशनल रेज्यूमे आप लोग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो एक अच्छी तरीके का आपका एक रिज्यूमे आपका होना चाहिए, ठीक है ना, जो आपका एकदम सिंपल, उतना फंकी नहीं लगना चाहिए, एकदम सिंपल सोबर लुक में रहना चाहिए, बट मेक इट एट्रैक्टिव, ठीक है ना, वो रीडेबल होना चाहिए प्रॉपरली। तो थीम यूज करके करोगे तो फिर अच्छा बनेगा ही बनेगा। एंड फिफ्थ पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिफ्थ पॉइंट में क्या है कि मेक योर ओन पोर्टफोलियो। आई नो दैट यू आर इन योर कॉलेज डेज, ठीक है ना, आई नो यू आर जस्ट फ्रेशली ग्रेजुएटेड, आपको डिजिटल मार्केटिंग का कुछ भी एक्सपीरियंस इन हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, बट तो कुछ कंपनीज आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि आपका इन हैंड एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है ना। आई नो दैट यू आर फ्रेशली ग्रेजुएटेड फ्रॉम योर कॉलेज, या तो आप अभी कॉलेज डेज में हो, बट द थिंग इज दैट आपका कोई ना कोई तो रिलेटिव होगा ना कि जिसी का बिजनेस है, तो उसका वेबसाइट होगा, ठीक है ना। अगर वेबसाइट नहीं है तो एक सिंपल सा उनके लिए वेबसाइट क्रिएट कर दो, ठीक है ना, एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एंड उसके बाद उसका एसईओ कर लो, ठीक है ना, उसका रैंक, उसका देखो किस तरीके से उसका रैंकिंग है, तो उसके एसईओ करके उसका रैंक बढ़ाने का ट्राई करो, देखो कुछ ना कुछ तो होगा रे बाबा, ठीक है ना। चलो 15 नंबर पे है, चलो उसको तुम 10 नंबर पे लेके आओगे, ठीक है ना। तो इस तरीके का कुछ ना कुछ करो, या तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट ही कर लो, ठीक है ना, उसका कुछ बिजनेस का पेज बना के उसका पोस्ट क्रिएट कर लो एंड ये कर लो। उसके बाद उसका अगर लीड एड चलाना है, ठीक है ना, फेसबुक के ऊपर तो लीड एड चला लो, ठीक है ना, व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप ट्रैफिक एड चला। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बिल्ड कर लो, ठीक है ना। या तो अगर कुछ भी नहीं मिले, ठीक है ना, अगर बोलते हो नहीं मेरा कोई भी रिलेटिव नहीं मान रहा है, ठीक है ना, या तो कोई रिलेटिव का बिजनेस ऐसा है नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, तो होपफुली मिल जाएगा। अगर मान लो कि वर्स्ट के सिनेरियो में नहीं मिलेगा तो एक काम कर सकते हो कि एक खुद का एक डेमो बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। डेमो बिजनेस इन द सेंस क्या होता है कि कोई भी एक बिजनेस सोच सकते हो, कोई भी एक वर्चुअल रेस्टोरेंट, ठीक है ना, जिसका एग्जिस्टेंट नहीं है, तो उसके लिए मान लो कि एबीसी रेस्टोरेंट, ठीक है ना, तो उसका एक पेज बना लो, ठीक है ना। तो वो पेज को एक उस पेज के अंदर कुछ कैनवा के मदद से डिजाइन्स करके क्रिएट कर लो, तो कुछ ना कुछ बना लो, ठीक है ना। अगर होस्टिंग परचेस करना है, थोड़ा सा अगर बजट अगर देना चाहोगे, ठीक है ना, एक होस्टिंग परचेस कर लो। अगर होस्टिंग 500-200 में आराम से मिल जाएगा पर मंथ के हिसाब से, ठीक है ना। तो होस्टिंगर वगैरह है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं करूंगा, बट आप लोगों को मिल जाएगा। अगर ढूंढना आता है तो यू विल डेफिनेटली फाइंड इट, ठीक है ना। तो उस तरीके से होस्टिंग वगैरह फाइंड करके एक डेमो वेबसाइट वर्डप्रेस की मदद से क्रिएट कर लो, ठीक है ना। वहां पे बोल सकते हो कि दिस इज अ रेस्टोरेंट, एक डेमो, जिस रेस्टोरेंट का कोई भी एग्जिस्टेंट नहीं है, बोल सकते हो कि दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो ये कोई मतलब ये जो झूठ है, जो दिस इज अ व्हाइट झूठ, ठीक है ना, मतलब ये कोई हार्मफुल नहीं है। आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, उन लोगों को भी लगेगा कि हाँ चलो बंदे ने कुछ तो कुछ किया होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। सो मेक श्योर दैट। एंड सिक्स्थ जो आपका टिप अब मैं बोलना चाहूंगा, या तो सिक्स्थ थिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड, दैट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इंटरव्यू का जो भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसको प्रैक्टिस करो। मैं भूल जाऊंगा बोलने के लिए कि नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है, तो उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फ्रेशर लेवल या तो इंटर्नशिप अगर कर रहे हो, ठीक है ना, मतलब एकदम बेसिक में आपको क्या क्या क्वेश्चन विदाउट एनी एक्सपीरियंस, अब जब आप 0 ईयर्स के लिए करने जाओगे तो क्या क्या क्वेश्चन सबसे पूछा जा सकता है। तो उस चीज को लेके हम लोग एक डिटेल वे में वीडियो बनाएंगे। खाली वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि नॉट ओनली हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वहां पे हम लोग कंप्लीट A to Z इंटरव्यू में आपको क्या ड्रेस कोड पहनना चाहिए, आपको किस तरीके से आपको वहां पे बातचीत करना चाहिए, ठीक है ना, तो क्या क्या क्वेश्चंस वो लोग पूछ सकते हैं, तो आपको किस तरीके से उसका जवाब देना चाहिए। तो कंप्लीट A to Z चीज हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे गाइस, ठीक है। तो इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इम्प्रूव योर जो कंप्लीट जो कॉन्फिडेंट है, ठीक है ना, तो वो सब कुछ इम्प्रूव करो। तो ये सब प्रैक्टिस कर। तो इसके लिए जो बेस्ट सोल्यूशन है गाइस, कि आप लोग ये कर सकते हो कि आप जहां पर भी कॉलेज में या फिर जहीं पे भी आप हो, ठीक है ना, आपका कोई ना कोई अगर फ्रेंड रहेगा कि लाइक माइंडेड पीपल है जो कि डिजिटल मार्केटिंग में ही अपना करना चाहता है कुछ, तो
उसको लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। या तो अगर नहीं मिला तो फिर मिरर प्रैक्टिस या शैडो प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। खुद ब खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। बट आई सजेस्ट कि कोई अगर दोस्त होगा, ठीक है ना, अगर कोई ऐसा कोई आपके जान पहचान वाला होगा, ठीक है ना, उसके साथ अगर प्रैक्टिस करोगे तो फिर बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। 3-4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो फर्स्ट इंटरव्यू आपका बहुत ही अच्छा होगा। आपको कोई भी नर्वसनेस या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा आपको। तो ये चीज़ आपको दिमाग के ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। तो चलो फिर से हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं क्या क्या चीज़ हम लोगों ने अभी तक डिस्कस की है, ठीक है ना, क्या क्या पॉइंट को। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ऑलवेज चूज फॉर ब्रॉड जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। वहाँ पे लाइक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट, तो इस तरीके का जॉब अप्लाई करो। हाँ, कोई एसीओ एग्जीक्यूटिव, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, ये टाइप को इनिशियल डेज में थोड़ा सा ना करना ही बेटर रहेगा, ठीक है ना। आई विल सजेस्ट। सेकेंड इज दैट रीड जॉब डिस्क्रिप्शन वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है ना। जेडी जो है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ो। देन जब कॉल आएगा, ठीक है ना, देन कॉल पे पूछो, ठीक है ना, कि एग्जैक्टली क्या क्या है। दे विल डेफिनेटली लाइक टेल यू। बट आप अगर फिर भी अगर आपको प्रॉपर वे में जाना है तो काउंटर क्वेश्चन करके पूछो। तो अगर कोई भी डाउट होता है तो फिर उन लोगों से पूछो, ठीक है ना। पूछने के बाद फिर उस तरीके से फिर आगे देखो, ठीक है। सो रीड योर जेडी। देन थर्ड इज ट्राई टू फाइंड वर्क ऑन स्टार्टअप्स इन द इनिशियल, ठीक है ना। इनिशियल में अगर स्टार्टअप में काम करोगे तो फिर उसका फायदा है कि आपको एक एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। वहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आपको काम करने का एक मौका मिल सकता है, ठीक है ना। कुछ स्टार्टअप में ऐसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि हर एक स्टार्टअप में ही ऐसा है ना। जहाँ पे टीम छोटा है तो वहाँ पे आपको काम करने में ज़्यादा लाइक एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। फोर्थ वन इज मेक अ गुड रेज्यूमे। मैं आपको ऑलरेडी बोल दिया हूँ कि एक अच्छी तरीके से एक रेज्यूमे बनाओ, जिस रेज्यूमे के अंदर आपका सिंपल वे में सारा कुछ डिटेल्स मेंशन रहेगा, ठीक है ना। क्या क्या पहले जो काम किए हो, ठीक है ना, वो सब कुछ अच्छी तरीके से हाईलाइट रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हो कि ऑलरेडी कैनवा पे हम लोग मैंने वीडियो को बना के रखा है, ठीक है ना। तो वो वीडियो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। देन फिफ्थ वन इज बिल्ड योर प्रोजेक्ट एंड पर्सनल, जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसको आप बिल्ड कर सकते हो। उसके लिए रिलेटिव वगैरह को फाइंड आउट कर सकते हो, या तो अपने लिए एक डेमो बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सिक्स्थ वन इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो सिक्स्थ वन पे आपको जो करना चाहिए कि अपने बॉडी लैंग्वेज, अपना ओवरऑल कम्युनिकेशन लैंग्वेज, ठीक है ना, कम्युनिकेटिव स्किल्स एंड क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो लोग, कंप्लीट A to Z इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये सब चीज़ अगर आप लोग नोट डाउन कर लिए हो एंड अपने दिमाग में ये रख के अगर करोगे, सो डेफिनेटली आपका जो पहला जॉब जो होगा तो वहाँ पे एक अच्छा एक्सपीरियंस एक्सपोजर गैदर करके आप लोग सेकंड कंपनी में स्विच कर सकते हो। आई कैन बेट इट, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बोला हूँ, ठीक है गाइज। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही था, ठीक है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना इसी तरीके का हेल्पफुल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और ये पर्टिकुलर वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो एक वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइज। एंड गाइज मत जाओ अभी यार, अभी वीडियो अभी बाकी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। लास्ट में आप लोगों को इसीलिए मैं बता रहा हूँ बिकॉज दिस इज अ सीक्रेट। जो लोग चले गए दे आर नॉट सीरियस। आप अगर अभी तक देख रहे हो दैट मीन्स दैट यू आर सीरियस टू नो और सीरियस इन योर करियर, ठीक है ना। सो दैट्स वाई मैं लास्ट में सारा कुछ बोलने के बाद ये अनाउंस कर रहा हूँ। आई लॉन्च्ड माई 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है ना। तो आज होली का दिन है, एक शुभ दिन है। तो शुभ दिन में आप लोगों के लिए मैं जो मेरा खुद का प्रोग्राम है डिजिटल मार्केटिंग का वो मैं लॉन्च कर दिया हूँ, ठीक है। और अभी बात कर लेते हैं कि ये प्रोग्राम में होगा क्या एग्जैक्टली। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइज जैसे कि मैं आपको बोला, दिस इज अ प्रोग्राम, दिस इज नॉट ओनली अ प्रोग्राम, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे यू विल गेट टू लर्न ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है ना। डिजिटल मार्केटिंग में आपको जो जो सीखना चाहिए, ठीक है ना, एक पहला आपके लाइफ में पहला, ठीक है ना, डिजिटल मार्केटिंग का जॉब फ्रेशर लेवल या तो इंटर्नशिप पाने के लिए जो जो चीज़ सीखना मैंडेटरी है वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा विद इन द फ्रेम ऑफ 3 months। बाकी आप लोग तो काम करके प्रैक्टिकल जब एक्सपीरियंस जब गैदर करोगे तब तो सीख ही जाओगे। बट
जॉब लेने के लिए क्या क्या चीज़ आप लोगों को मस्ट हैव सीखना पड़ेगा, तो वो एक स्ट्रक्चर वे में मैं रेडी किया हूँ, ठीक है ना। तो उसको हम लोग लाइव, दिस इज नॉट, रिमेंबर दिस इज नॉट अ प्री रिकॉर्डेड वीडियो और ग्रुप सेशन भी नहीं है, ठीक है ना। ये कंप्लीट, दिस ऑफर इज जस्ट ओनली फॉर 10 पीपल्स, ठीक है। टोटल इसमें 10 लोग जो पहले जो होंगे, तो उसमें कंप्लीट उसको 1-to-1 हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे एंड आई विल पर्सनली टीच यू एंड सपोर्ट यू थ्रू आउट दिस 3 months ऑफ प्रोग्राम, ठीक है ना। तो इस प्रोग्राम में आप लोगों को कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाएगा। फर्स्ट लाइफ में जॉब पाने के लिए एग्जैक्टली जो चीज़ सीखना रिक्वायरमेंट है, एग्जैक्टली हम लोग वही चीज़ कवर करेंगे। कोई आलतू फालतू का टॉपिक को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज टाइम विल बी वेरी वेरी लिमिटेड। तो टारगेट यही रहेगा कि विद इन द 4 months यू गेट अ डिजिटल मार्केटिंग जॉब और इंटर्नशिप, ठीक है। ये टारगेट रहेगा, बट रिमेंबर यू मस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट इट। 100% मेरा सपोर्ट रहेगा, 100% मेरा जो टीम टोटल जो होगा, ठीक है ना, उस टीम के मदद से आपको कंप्लीट जो थ्रू आउट द प्रोग्राम है, ठीक है ना, उसमें एक सपोर्ट, हैंड होल्डिंग, एक सपोर्ट मिलेगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपको जो भी असाइनमेंट्स हम लोग देंगे, तो उस असाइनमेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। डेफिनेटली देन आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये टोटल एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आपको टोटल 3 months का ये प्रोग्राम है एंड कंप्लीट 1-to-1 लाइव ये होगा। एंड क्लासेस का भी हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से क्लासेस होगा। टोटल यहाँ पे आप लोगों को हर महीने पे आपको यू विल गेट 8 क्लासेस, मतलब आपको हफ्ते में आपको 2 क्लासेस मिलेगा, ठीक है ना। टोटल 24 क्लासेस होता है, ठीक है ना। टोटल 24 क्लासेस होता है, लगभग अप्रोक्स 2 hours करके आप मान के चलो ईच क्लासेस का ड्यूरेशन रहने वाला है, ठीक है ना। थर्सडे का होगा क्लास फिक्स है, जो कि ठीक है ना, थर्सडे एंड या तो संडे को हो सकता है या तो सैटरडे को हो सकता है, ठीक है गाइस। सो थर्सडे एंड सैटरडे और संडे में क्लासेस होगा, ठीक है ना। टोटल 24 क्लासेस आपको मिलेगा 2 hours करके ईच। तो ये वेरी कर सकता है, ठीक है ना। लास्ट में एक राउंड क्लियरिंग का एक टाइम रहेगा जो 30 minutes, हाफ एन आवर तक, 15 minutes to 30 minutes तक वो मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। डाउट क्लियरिंग उससे पहले आपको सिखाया जाएगा, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी रिक्वायरमेंट होगा आपको फर्स्ट जॉब पाने के लिए। एंड उसके साथ साथ नॉट ओनली दैट, आपको नहीं ये सिखाया तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ साथ आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग सिखाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को हम लोग प्रिपरेशन करवाएंगे एंड रिज्यूमे मेकिंग से लेके कंप्लीट कहाँ से क्या अप्लाई करना है, कंप्लीट वो सारा चीज का आप लोगों को हम लोग ट्रेनिंग एंड सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। एंड बेस्ट पार्ट इज उसके साथ साथ आप लोगों को एक सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, ठीक है ना। बट सर्टिफिकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस मत करना, लर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना गाइस, ठीक है ना। बिकॉज सर्टिफिकेट तो जस्ट अ पेपर, ठीक है ना। आपको एक चलो आप दिखा सकते हो कि आई डिड अ कोर्स, तो आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर, हाँ, आपके सर्टिफिकेट्स के अंदर वो एक जस्ट एड ऑन कर सकते हो रिज्यूमे बिल्ड करने के लिए, दैट सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। सो बट इसका जो मेन मोटिव है वो है कि लर्निंग, इंप्लीमेंट एंड गेट योर फर्स्ट, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, गेट योर फर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू और इंटर्नशिप और जॉब, ठीक है ना। सो स्पेशली ये प्रोग्राम उसी चीज के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग नॉट ओनली आपको कोर्स करवा के नहीं छोड़ देंगे, ठीक है ना, आप लोगों को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइसिंग के बारे में, ठीक है ना। तो जैसे कि आप लोगों को बोला कि ये कंप्लीट एक 1-to-1 हैंड होल्डिंग सपोर्ट होने वाला है। यहाँ पे कोई भी ग्रुप सेशन नहीं होगा फॉर द फर्स्ट 10 पीपल, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ग्रुप करना है या नहीं करना है, ठीक है ना। बट पहले 10 लोगों को हम लोग कंप्लीटली हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे एंड 1-to-1 क्लासेस रहेगा 2 घंटे करके। टोटल 24 क्लासेस, हफ्ते में 2 क्लासेस, थर्सडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। वो हम लोग देख लेंगे, तो जो भी स्लॉट रहेगा उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो प्राइसिंग के बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। प्राइसिंग जो होगा वो होगा आपका 59,999, ठीक है ना। ये आपका 3 महीने का टोटल ये कॉस्ट रहेगा, 59,999 ये टोटल कॉस्ट रहेगा। बट रिमेंबर गाइस, बिकॉज दिस इज होली एंड वी जस्ट लॉन्च्ड इट, सो
फॉर एन इंट्रोडक्टरी ऑफर आई वॉन्ट टू गिव यू फ्लैट 60% ऑफ, जो कि आप लोगों का बन जाता है 23,999 रुपीज, ठीक है, 23,999 रुपीज, ठीक है। टोटल ये 3 महीने का प्राइसिंग फ्री है, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा A to Z, नॉट ओनली हम लोग सिखा के छोड़ देंगे, कंप्लीट आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट थिंग। और नीचे यहाँ पे आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये व्हाट्सअप नंबर पे पिंग करना एंड बाकी हम लोग डिटेल्स ओवर द व्हाट्सअप ओवर द टेलीफोन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ब्रोशर वगैरह जो भी है वो आपको हम लोग सेंड कर देंगे, ठीक है। क्या क्या चीज हम लोग वहां पे एग्जैक्ट जो रोड मैप होगा वो हम लोग ओवर द कॉल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये ऑफर आप लोगों को अच्छा लगा गाइस। तो गाइस आशा करता हूँ कि आप लोगों को और कुछ डाउट्स नहीं है, अगर डाउट्स होगा तो इस वीडियो का जो नीचे जो ये नंबर दिया गया हुआ है इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लो, मैं या मेरा कोई भी टीम मेंबर आप लोगों के साथ कॉल के ऊपर बात कर लेगा, ठीक है, और बाकी जो भी है डिटेल्स वो सेंड कर देगा। और इसके अलावा किसी को अगर डिजिटल मार्केटिंग का सर्विसेज चाहिए गाइस, देन हम लोगों को आप सेम नंबर पे कांटेक्ट करो, हम लोग देखते हैं कि कैसे आप लोगों का बिजनेस के लिए हम लोग हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आज के वीडियो के लिए गाइस इतना ही, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का क्वेश्चन आंसर्स को लेकर हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना गाइस। तो तब तक के लिए गुड बाय।